हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज बहुत ही बढ़िया खेली वेस्ट इंडीज। उनके हिसाब से तो बहुत ही तगड़ा खेली, फॉलो ऑन मिला हुआ था, लेकिन तब भी इतना बढ़िया परफॉर्म करके दिखाया एंड हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि उनसे इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, जबकि उन्होंने बहुत ही बढ़िया खेला। फॉलो ऑन के बाद भी आके 120 रन की लीड लेना और लास्ट में टेल ने जो वैक करा उनके लास्ट के दो बैट्समैन ने, जस्टिन ग्रीव्स और जेडन सील्स ने तो अपने आईपीएल ऑप्शन के लिए दे दिए कि भाई अपनी परफॉर्मेंसेज की वो मार सकते हैं शॉट्स, अच्छे शॉट्स मार सकते हैं, हिटिंग कर सकते हैं, बॉलिंग बढ़िया डालते हैं, बीच में एक दो ओवर 3-4 ओवर वाले बॉलर बन सकते हैं, इंपैक्ट प्लेयर में आके रन बना के जा सकते हैं। बट ठीक है, एक उनको एक्सपोजर मिल जाएगा अगर कोई भी आईपीएल टीम उन्हें पिक करती है। बट बहुत ही बढ़िया मैच हो गया, कम से कम इंडिया को भी चांस मिल गया डे 4 और डे 5 पे बैटिंग करने का, क्योंकि अर्लियर ये ट्रेंड रहा है, इंडिया आती है पहले इनिंग्स में बैटिंग करती है, अगर टॉस जीत जाती है उसके बाद बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करती है। इस बार बढ़िया हुआ कि भाई शुभमन गिल ने एक बहुत ज़्यादा ब्रेव डिसीजन लिया कि डिक्लेयर कर देते हैं एंड उसके बाद आके बॉलिंग डालते। 518 रन नॉर्मल स्कोर तो नहीं होता, वेस्ट इंडीज टीम उनकी बॉलिंग देखे तो भी बहुत ही कम स्कोर था, अपने हिसाब से देखे तो, नहीं तो बहुत सारा बन सकता है, लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा था। बट वेस्ट इंडीज़ टीम पहली इनिंग्स में बढ़िया खेली, उन्होंने बढ़िया टेक्निक दिखाई, फॉल्टर कर गए, वो 200 समथिंग ही रन बना पाया, उनको फॉलो ऑन मिल गया एंड उसके बाद जो उन्होंने फाइट बैक दिखाए, उनके ओपनर जॉन कैम्पबेल ने अपनी फर्स्ट सेंचुरी मारी, शायद उनकी 4th इनिंग्स है ये, एंड उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली खेला यार, बहुत ही बढ़िया खेला। फर्स्ट इनिंग्स में वो अनफॉर्चुनेट थे, साई सुदर्शन ने बहुत ही तगड़ा कैच ले लिया था, बट इस बार उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और बहुत ही बढ़िया तरीके से सेंचुरी कंप्लीट करी, वेस्ट इंडीज़ को बढ़िया पोजीशन में लेके आए। साथ में उनको शे होप का मिला कंपनी, क्योंकि शे होप को थोड़ा सा इस ग्राउंड की नॉलेज थी, दिल्ली कैपिटल्स के लिए लास्ट ईयर भी खेले थे एंड उन्होंने भी बढ़िया परफॉर्म किया। 20-21 इनिंग्स के बाद उन्होंने सेंचुरी मारी एंड उनके लिए बढ़िया था, उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा और बढ़िया हुआ कि दोनों ने सेंचुरी मारी, रन्स लगे, इंडिया को वापस बैटिंग करने के लिए मौका भी मिला और इंडिया को मिलना चाहिए था, नहीं तो इंडिया की डे 4 डे 5 पे कभी प्रैक्टिस नहीं होती है। एक्चुअली डे 4 डे 5 पे प्रैक्टिस चाहिए इंडिया, क्योंकि सामने अगर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इवन साउथ अफ्रीका जिनके पास बढ़िया स्पिनर्स है, केशव महाराज है, एडन मार्करम है, तब रेस शमशी भी खेल सकते हैं, सेनुरन मुथुस्वामी वो भी खेल सकते हैं। बट अगर साउथ अफ्रीका अब आएगी तो बढ़िया इंडिया को थोड़ी प्रैक्टिस तो मिलनी चाहिए। और अगर इंग्लैंड जैसी टीम्स आते हैं जहाँ पे बढ़िया स्पिनर्स आ जाते हैं, मोइन अली, टॉम हार्टली हमने देखा था, एक बार डॉम बेस भी आए थे, और ऐसे स्पिनर्स आते रहते हैं, अभी शोएब बशीर थे, वो इंडिया को थोड़ा सा करते हैं। जबकि इंडिया, वही मैं कहूँगा, नेट में तो हम वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव इन्हें प्रैक्टिस करते हैं और मैच में जाके उनसे भी लेस एक्सपीरियंस, 10x लेस एक्सपीरियंस बॉलर्स को हम जाके आउट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे को समझ नहीं आता है कैसे हो जाता है, इतने बढ़िया हम प्रैक्टिस कर जाते हैं उसके बाद आउट होते हैं। बट ठीक है, कोई बात नहीं। और सामने वाले बैट्समैन को भी थोड़ा सा हम लोग को देना चाहिए क्रेडिट कि भाई वो हमारी इतनी बढ़िया स्पिन बॉलिंग अटैक को झेल के जाते हैं, रन स्कोर करके जाते हैं, एंड अगर वो उनके सामने डांस कर रहे होते हैं, आउट हो रहे होते, तो हम कितना हंसी मजाक करते हैं। बट हमारे प्लेयर्स भी आउट होते हैं, क्योंकि अब उनको इतना स्पिन फ्रेंडली हम कह नहीं सकते, वो दुनिया भर में खेलते हैं, हर नए नए मैदान में खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज होती है, इंग्लैंड में सीरीज होती है, साउथ अफ्रीका में अलग तरीके से खेलना पड़ता है, वेस्ट इंडीज में अलग तरीके से खेलना पड़ता है, न्यूजीलैंड में स्विंग को अलग से काउंटर करना पड़ता है। बट अब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इंडियन सॉइल पे खेल रहे होते हैं, और इंडिया में भी हम, यही प्रॉब्लम है। विराट कोहली ने कहा था कि भाई सिर्फ 5 टेस्ट सेंटर होना चाहिए, सामने वाली टीम को पता चलना चाहिए कि हमें यहाँ से क्या मिलना चाहिए, हमें इसको कैसे प्रिपेयर करके आना है, और हमारी टीम भी उसके ऊपर खेल खेल के थोड़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि भाई हमें यहाँ पे हार के दिखाओ। मान लिया कि भाई इंडियन अपनी जगह है, हम लोग को हार के दिखाओ कोई भी ग्राउंड पे, हम खुद दावा करते हैं, हम हारे भी थे अभी 12 साल में एक बार तो होता है, चलो हो गया। बट हमें ये होना चाहिए भाई, सिर्फ 5-6 सेंटर्स होने चाहिए, कोई भी हो सकते हैं, मैं नाम नहीं करूँगा क्योंकि फिर वो पॉलिटिक्स वगैरह सीन आ जाता है। बट ये सब होना चाहिए ताकि हमारी टीम भी थोड़ा सा ना मच्छरों से मार के हम लोग जीते और थोड़ी रेडी रहे कि भाई हाँ हमें यही खेलना है, हमारे स्पिनर्स को पता होना चाहिए हमें ये सॉइल मिलने वाली है और हमें ऐसे परफॉर्म करना है, और हमारे लिए भी बेटर हो कि भाई क्राउड भी आए, क्राउड भी आएंगे, जो 5 दिन क्राउड है, 5 नहीं तो 3 दिन तो आए, अगर मैच आगे जाएगा तो चौथे 5वें दिन खुद आने वाले प्लेयर तो आएंगे, लोग भी आएंगे। एंड बढ़िया खेली वेस्ट इंडीज़। एक्चुअली बीच में फिर वो ये मिडिल ऑर्डर हॉल्ट कर गया, रॉस्टन चेज के बाद ज़्यादा रन आए नहीं, लास्ट में 2 प्लेयर्स ने बैटिंग करी और बढ़िया 120 तक स्कोर पहुंचाया, और उसके बाद इंडियन टीम ने थोड़ा सा तो कुछ स्ट्रैटेजी बनाई होगी, न्यूजीलैंड से हारने के बाद रन स्कोर नहीं कर पाए थे, शायद 2-3 बार चेज को मिस करी थी, एंड इस बार चांस मिला, 120 रन बढ़िया टारगेट है, बहुत ज़्यादा टर्न मिल रही है, रफ पैचेस बन गए और 60-70 और रन है इंडियन टीम के। एक विकेट खो दी, जायसवाल पहली बॉल से लग रहे थे कि भाई वो छक्के चौके मार के खत्म करने आएंगे, आज ही एक दिन में खत्म करेंगे, कल जी का बर्थडे है आई थिंक और वो सेलिब्रेट करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। अगर वो रहते तो क्या पता अभी 10-20 रन चाहिए होते और आधा घंटा प्ले और एक्सटेंड हो जाता और इंडिया मैच जीत जाती। बट कोई बात नहीं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया बहुत बढ़िया पोजीशन में, अभी ऐसी पोजीशन हमें पहले चाहिए थी। बट ठीक है, ट्रांजिशन अब हो रहा है और अच्छे के लिए ही हो रहा है, एंड इंडियन टीम बढ़िया परफॉर्म कर रही है, यही उम्मीद करते हैं यही टीम आगे बैलेंस्ड अप हो और बहुत बढ़िया परफॉर्म करे। मेरे को एक दिक्कत है
कि भाई यहाँ पे एक बैट्समैन और खिला सकते हैं, देवदत्त पडिक्कल रैंक्स में अभी, और आगे अगर ऋषभ पंत भी आते हैं तो हम ध्रुव जुरेल को खिला सकते हैं। ध्रुव जुरेल को खिलाना ही चाहिए क्योंकि वो एज अ प्योर बैटर भी बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं एंड देवदत्त पडिक्कल भी रैंक्स में है, तो ये बैट्समैन के रूप में खेल सकते हैं। 6 बॉलर्स, नीतीश कुमार रेड्डी की भी बैटिंग भी सिर्फ हुई थी और बॉलिंग पूरी आई भी नहीं। दूसरी इनिंग्स में 118 ओवर डाले इंडियन टीम ने, एक बार भी बॉलिंग नहीं नीतीश कुमार रेड्डी की, और 5 प्रॉपर बॉलर्स थे। नीतीश कुमार रेड्डी छठा में प्रॉपर बॉलर ही मानता, वो विकेट्स निकालते हैं, उनकी नैग है अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले नहीं, जैसे शार्दुल ठाकुर करते थे, वो रन ऑफ प्ले में ही आके विकेट्स निकालते हैं, तो उन्हें एज अ बॉलर हम मान सकते हैं और बहुत बढ़िया बॉलिंग डालते हैं। बढ़िया पेस है, नॉर्मल 120-125 की है, तो ये बढ़िया होती है, बेकार नहीं होती। शिवम दुबे भी ऐसे ऐसे डालते और विकेट्स ले जाते हैं, और टेस्ट के हिसाब से नीतीश कुमार रेड्डी बहुत बढ़िया वैल्यूएबल एसेट है हमारे पास। हार्दिक पांड्या के बाद शार्दुल ठाकुर को मिला के विजय शंकर को काउंट नहीं कर सकता, उन्होंने ऐसा कोई टेस्ट में एक्सपीरियंस दिखाया नहीं अपना, और उनको शायद डेब्यू कैप भी नहीं है, और शिवम दुबे को भी डेब्यू कैप नहीं मिली, तो हमें संभाल के रखना चाहिए। मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह दोनों की जरूरत नहीं थी। आकाश दीपा, प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाना चाहिए था। लाइक कोहली के टाइम में उमेश यादव, शमी, इनसे मैच जीत जाते थे, ईशांत शर्मा से मैच जीत जाते थे, और बुमराह को थोड़ा हमें रेस्ट देना चाहिए, फॉरेन कंडीशंस के लिए बचा के रखना चाहिए, उधर बुमराह बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर से कहूँगा, इधर इंडिया में दोनों टेस्ट के लिए बुमराह अवेलेबल थे, ज़्यादा बुमराह को वर्कलोड मिला नहीं, देना भी नहीं चाहिए था, इंडिया को खुद के ऊपर रहना चाहिए था। बाकी ऑस्ट्रेलिया भेजते यार, ओडीआई सीरीज 5 मैच, T20 के 8 मैच थे, उधर बुमराह की नीड थी, उधर 8 में से 5 मैच भी बुमराह खेलते तो चलता, बुमराह उधर है ही नहीं, क्या मतलब, यही है। अब कल इंडिया आएगी जल्दी, 40-50 रन मारेगी और मैच खत्म हो जाएगा, बढ़िया हुआ। डे 5 तक मैच तो गया, और इंडिया में डे 5 तक मैच जा ही रहे हैं, बढ़िया, अब हर जगह डे 5 तक जा ही रहे हैं, बहुत बढ़िया। इंग्लैंड में भी हर दिन ही मैच हो रहे थे, एक दिन नहीं छूटा, सोचो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इंडिया इज विनिंग 2-0 से इंडिया जीत गई। अब नेक्स्ट अप इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और बहुत ही बैंगर ऑफ सीरीज होने वाली है, मजा आने वाला है। विराट कोहली, रोहित शर्मा वापस आने वाले हैं, सो बाय।